क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, RS अग्रवाल किताब। एग्जाम्पल 16 देखो, ये एग्जाम्पल 16 जो है ना वो एक्चुअली HCF LCM का है, दे दिया है, हम समझा देंगे, ठीक है ना। बोल रहा है, एग्जाम में भी आया है, इफ R इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ द, ये 3 नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर D ग्रेटर देन 1, द वैल्यू ऑफ D प्लस R विल बी। देखो क्वेश्चन बताते हैं, 3 नंबर है, कौन कौन है? 4 7 4 9। पानी कहाँ रख दिया है? फिर कितना है? 5 6 0 1 और 7 0 9 2। इसको हम D से जब भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा कितना रहा है? कितना आ रहा है रिमाइंडर? R। और बोला है कि D वह बड़ा से बड़ा संख्या है, समझ लो, खाली क्वेश्चन समझ गया। D जितना से बड़ा संख्या हो सकता है, जो तीनों को जब भागा देता है तो रिमाइंडर R आता है। देखो कंसेप्ट समझा देते हैं, हम इन लोगों को बताए भी हैं। हमेशा जो भी चीज पढ़ो ना कंसेप्ट से पढ़ो तब नहीं भुलाएगा। जैसे मान लेते हैं 3 नंबर है, मानते हैं N1 है, इसको हम बोल रहे हैं कि D से भागा दे रहे हैं, कोसेंट प्लस रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर हर कंडीशन में सेम है। जैसे क्या बोला, इस नंबर में इससे भागा तो रिमाइंडर आ रहा आएगा, इस नंबर में, हाँ इस नंबर में इससे भागा तो रिमाइंडर आ रही आएगा, इस नंबर में इससे भागा तो रिमाइंडर आ रही आएगा, ठीक है हर रिमाइंडर। इक्वेशन 1 मान ले, हम रटा नहीं रहे, हम समझा रहे हैं। और अगर नहीं समझ के बनाएगा तो HCF LCM में बहुत कंफ्यूज करेगा, कब घटाना है कब जोड़ना है। D से भागा दिए, कोसेंट 2 आया प्लस रिमाइंडर, लाइन कट गया, इसको खोलो, तो इसको पीछे वाले खोल लो। वो सब ये सब नहीं खुलता है ना, ये लोग भी चलो, उसको भी खुला रहने दो। अच्छा अच्छा, लगा देना, लगा दो, ठीक है ठीक। देखो समझ गया, 3 नंबर दिया हुआ है, चारों नंबर दे सकता था लेकिन एग्जाम में 3 नंबर आता है। बताओ, कंसेप्ट वही है, नंबर को सेम नंबर है, क्या है, सॉरी अलग अलग नंबर है, क्या अलग अलग नंबर है, D से भागा दे रहे हैं, रिमाइंडर से मारा है। अब बताओ, जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को घटा दे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 3 को घटा दे, फिर इक्वेशन 2 में इक्वेशन अगर हम 3 को घटा दें, घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते? तो घटाने से क्या होगा? N1 माइनस N2 इज इक्वल टू R कट जाएगा, D कॉमन आएगा, Q1 माइनस, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ, इसको 4 मान लेते हैं। अभी हम जो बोल रहे हैं बस उतना समझना। 1 में जब 3 को घटाएंगे, हाँ आ जाओ, 1 में जब 3 को घटाएंगे, N1 माइनस N3, N1 माइनस, तो यहां क्या आएगा? D Q1 माइनस Q3। कोई समस्या कोई दिक्कत? घटा रहे हैं ना। अब किसमें घटाना है? 2 में, तो N2 माइनस, अरे हर नंबर 2 पेयर नहीं बनेगा, N1 2, N2 2, N3 2, तो D Q2 माइनस Q3। अब हम लोग समझते हैं, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, बिहाइंड द कंसेप्ट। मेरा पढ़ाने का बस ये तरीका ही है, हम कंसेप्ट जब तक नहीं बताएंगे तब तक ये नहीं कि इसको घटा दो, इसको घटा दो, HCF निकाल दो, आंसर नहीं। घटा दिए, अब जरा हमको समझ के बता लॉजिक। जब तुम घटाया तो ये क्या है? D इंटू Q1 माइनस Q2। क्या N1 माइनस N2 D से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये नंबर है, E बराबर है इसका, तब E 2 फैक्टर है इसका, अरे इसका ही 2 फैक्टर है तो नहीं कटेगा। 20 को हम 5 इंटू 4 लिख दिए तो 20 5 से भी कटता है, 20 4 से भी कटता है, तो वो समझता है नहीं 20 इक्वल टू 5 इंटू 4, मतलब 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। क्या ये जो नंबर आया घटाने के बाद वो D से भी कटेगा, इससे भी कटेगा? E घटाने के बाद आया वो D से भी कटेगा, इससे भी कटेगा। तो बता, E जब घटाए तो कौन सा कॉमन नंबर से सब कट रहा है? E घटा वाला।
हम बोल रहे ई जो तीनों आया घटाने के बाद ये कौन सा कॉमन नंबर से घट रहा है? जोर से बोलो, जोर से। तो कॉमन नंबर मतलब जो फैक्टर कर रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर। हमको हाईएस्ट से हाईएस्ट रखना है, वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो काहे घटाते हैं, समझ रहे हैं ना? अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं तुमको। देखो, घटा दो तो ई जो छोटका है ये दोनों में घट जाएगा, और ई जो मंझला है ये बड़ा में ही घटेगा। तो घटाओ इसको। 7092 माइनस 4749, 12 में हो गया, 8 में 4 गया, 10 में 7 गया, 6 में 4 गया, आगे घट के 5601 47, 11 में हो गया, 9 में 4 गया, फिर क्या बचेगा? 15 में 7 गया, 8। फिर 7092 माइनस 5601, 2 में 1 गया, 9 9, 10 में 6 गया, 4, 1491। घटाने के बाद आ गया, यानी ई फैक्टरवा इसी समय मौजूद है। तुम एक बार और घटा सकते हो, नहीं घटा सकता है? एकदम घटा सकता है। घटाने से छोटा हो जाएगा और तुमको देखने में सुविधा होगा। ये छोटा है सबसे, तो इसमें ऐसा करो। क्या 14? अरे जो भी घटा ना, 2343, इसमें 1491 घटा दो। ये बड़ा है तो इसमें 2 घटेगा, 1491 घटा दो, और 1491 में 852 घटा दो, तो 2। हाँ तो लिखे तो, अच्छा यहाँ पे हाँ 852। तो हाँ 14 में गया 5, और यहाँ 22 में गया 8, 852 यहाँ घटाओ 1, 14 में 5 गया 9, और 22 में 8 गया तो 14, 8, 22 होता है। इसमें घटाओ 11 में 2 गया, 8 में 5 गया, 13 में 8 गया तो 539। फिर घटा दो एक बार और, या कुछ अच्छा 639 कुछ फैक्टर आ रहा है। देखो तो 9 1 10 10 4 14 15 3 8 5 13 2 15। इसी में एचसीएफ निकाल सकता है, घटा घटा के भी जा सकते हैं, या देख लेते हैं अगर फैक्टर छोटा कर रहे हैं नंबर को, घटा घटा के क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। घटा दो ना, घटा दो 639 इसमें घटा दो, 639 इसमें घटा दो, और फिर 1491 में 852 घटा दो, तो 12 में हो गया, यहाँ पे 4 में 3 गया, और यहाँ 2, 213 आएगा, 213 ही आएगा। 11 में हो गया, और 8 में 3 गया, 8 यहाँ घटा, 11 में 2 गया, 8 में 5 गया। देखो 213 का मल्टीपल है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। ये 213 का मल्टीपल है 3 बार में, 21 दिया, 21 चक्के 4 बार। देखो यानी कि जब हम घटा घटा कह रहे पता है ना, जैसे घटा रहे तो छोटा छोटा नंबर मिल रहा है, तो छोटा छोटा नंबर और फैक्टर देखना इजी है कि नहीं है। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया, इसका मतलब 200। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये पहली बार है इसलिए तुमको लग रहा होगा इजी है, जब तुम प्रैक्टिस करेगा समझ में आ जाएगा। यानी कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, इन तीनों का था ना, या यहां पे इन तीनों का, यानी डी कितना निकल गया बताओ? अरे वही बोला था कि बड़ा से बड़ा संख्या। अरे फैक्टर इसका और करेंगे तो और नंबर काटने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जैसे हम क्या बोले समझो, 20 जो है वो 10 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, लेकिन बड़ा से बड़ा 20 किससे कटेगा? 20 से कटेगा। तो हम अगर बोल रहे कि ये सब नंबर इससे कट जा रहा है, तो यानी इसका फैक्टर से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा काटने वाला नंबर। निकल गया 213। अब बताओ रिमाइंडर कैसे निकालेंगे यार? दोनों हमको चाहिए। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि आपको डी प्लस आर बताओ। क्या बताना है? डी प्लस आर बताओ। तो डिविजर तो निकल गया, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? अरे भाई इसको भागा देगा तभी ना रिमाइंडर आ रहा था, तो दे हम भागा कि नहीं दे? चलो इधर लिखो 474, कुछ क्या छोटा करेगा?
हाँ छोटा वाला उतना काहे सोचना है, छोटा वाला किसी भागा देने नहीं आता है। अच्छा इसको भागा देगा इजी हो जाएगा, इसको टफ हो जाएगा, छोटे को दो लेकिन सब इजी है। समझ क्या पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? तो दो, इसको दो, 13 दूनी 26, दो दूनी 14 में 6 गया, 6 में 2 गया, फिर यहाँ 9, तो 21 दूना फिर वही 400, 9 में 6 गया, 8 में 2 गया, यानी रिमाइंडर में कितना है 63। यानी डी प्लस आर मेरा कितना होगा जोड़ दो, तो 6, 21 से 27, ये 276 मेरा आंसर है, पहला नंबर। समझ लो कंसेप्ट, समझ लो पहले, कंफ्यूज नहीं करेगा, हम बता रहे हैं। हमको बोला ये 3 नंबर है, इसमें जब डी बड़ा से भागा देते हैं तो रिमाइंडर, अभी हम कंसेप्ट समझाएं कि हम क्यों, अभी डायरेक्ट हम तुमको ये बता देते तो ठीक है, समझ आता कि हाँ घटाना है, लेकिन जब ऐसे बल से हम पढ़ेंगे ना बड़ा कंफ्यूज करेगा, हम बता रहे हैं। तो हम समझाए कंसेप्ट क्या है। बोला है कि एक नंबर है, यहाँ 3 नंबर था, चारों नंबर आता तब भी यही दिमाग लगाते ना, लेकिन 4 नहीं देगा, वो लेंदी थोड़ा हो जाता है। तो क्या बोला था, डी से भागा देते हैं रिमाइंडर आर, फिर डी से भागा देते हैं रिमाइंडर आर, इसको भागाते हैं रिमाइंडर आर, घटा दो, घटा कह रहे हैं, जोड़ेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, हमको दिमाग लगा के सोल्यूशन करना है कि उसी में उलझ जाना है, तो घटाएंगे। जब घटा दे बताओ डी सब में है, यानी इस नंबर का घटाने के बाद जो नंबर आया है उसमें ई फैक्टर है। देखो वही चीज किए थे, ये जो घटाने के बाद आ रहा है उसमें ई फैक्टर है, तो 213। तो 213 मेरा बड़ा से बड़ा मिला, जो तीनों में कॉमन था, हाईएस्ट बोला था हमको, तो यानी डिविजन 200। अब क्वेश्चन ने बोला था कि जब आप डी से भागा देते हैं ना तो रिमाइंडर आर आता है, तो हम 213 से भागा दिए, रिमाइंडर आ गया, दोनों जोड़ दिए। लिखो इसको। हाँ बोलो। भागा कैसे नहीं आएगा जब क्वेश्चन ने बोल रहा है। अरे हम रिमाइंडर आप लिए है ना, क्वेश्चन ने बोला कि तुम चाहे इसमें भागा दो, इसमें भागा दो, सब में रिमाइंडर आ रहा है, तो भागा किसी में भी दो तुम। तो ये कंसेप्ट है, इसलिए हम बोले 2 कॉपी लाना है, एक कॉपी तो यहाँ के लिए, एक तुमको लगना नहीं, हम कंसेप्ट का अपना अलग अलग जगह हम लिखेंगे, क्वेश्चन के साथ में वहां लिख लो। एग्जाम्पल 17। इसलिए कंसेप्ट समझ के कोई चीज पढ़ो तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है ना। What least number must be subtracted from इतना to get a number exactly divisible by 17। पढ़ लिए क्वेश्चन, समझ लिए क्वेश्चन। बोल रहा कि 2000 में हम छोटा से छोटा क्या घटाए, छोटा से, ताकि वो कोई दिक्कत कोई समस्या। हम चलो बोल रहे हैं तुमको 20 में हम छोटा से छोटा क्या घटावे कि वो 17 से कट जाए, तो बोलेगा 3। कैसे चेक किया, 17 का 17, 3 बच रहा था, वही को अगर हम हटा देंगे तो नहीं कट जाएगा। रिमाइंडर शेषफल मतलब क्या होता है बताओ तो। हाँ फालतू का चीज। मान लो तुम 1 लीटर दूध बेच रहा है, अब फालतू का आधा किलो बच गया, जो 1 का मल्टीपल में नहीं आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं शेषफल। मान लो 1 ड्राम में दूध रखा हुआ है, उसको तुम 2-2 लीटर का केना में भर रहा है, 2 लीटर, अब 2 लीटर भर रहा है तो 1 लीटर भी बच सकता है फालतू का, 1.5 लीटर भी बच सकता है, पौना लीटर भी, आधा लीटर भी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो शेषफल मतलब वो होता है। तो बताओ हम क्या करेंगे इस केस में, इसमें 17 से भागा देते हैं। मेरा कंसर्न क्या है कि शेषफल कितना आ रहा है हमको वो मालूम चल जाए, घटाना उठाना बाद में समझेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, 2000 में 17 से हम, तो 17 का कितना गया? हाँ ठीक है 13 आता, छोड़ो ना। अच्छा 13 घट गया था, ओह सॉरी। 3 हुआ, 17 एकम 17, तो फिर 13। अच्छा फिर एक लास्ट बचेगा, तो 17 थी, 17 सत्ते 119, बच के 11। अगर हम जैसे ही बोले कि हम ये 2000 में 11 को माइनस कर दें तो क्या कट जाएगा, ये 17 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो मिनिमम नंबर मेरा क्या है, छोटा से छोटा घटाने वाला। समझ रहे हो, हम समझाए जो
ई जो 17 से भागा दिया, मतलब समझ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 2000 है ना, 2000 उस 17 इंटू 117 प्लस 11 है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इंटू भाजी इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे हम इसे सलवल इधर आके घटा दें, यही बचेगा, 17 का मल्टीपल रहेगा। वही क्वेश्चन पूछा है कि 2000 में छोटा छोटा क्या घटा है कि 17 से कट जाए, सब 17 का मल्टीपल हो जाए घटने के बाद, तो कितना होगा? 11। नंबर कितना आएगा घट करके वो नहीं पूछा है, लेकिन समझ लेंगे, घटा देंगे तो नंबर हमको मिल जाएगा। लिखो। हाँ बोलो। लिखो इसको। जोड़ा जाएगा तो क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। किसमें? हाँ, यही तरीका लगाएंगे हम। लिखो, जोड़ा जाए वाला बता देते हैं, इसी में बता देते हैं। इसको पहला करके लिख लो। घटाया जाए वाला समझ में आया ना कि काहे रिमाइंडर निकाल के घटा रहे हैं हम? वो रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर मतलब क्या होता? फालतू का चीज। रिमाइंडर अगर हम देखो, छोटा से छोटा का है बोला, छोटा छोटा अगर नहीं बोलेगा ना तो फिर बहुत सारा ऑप्शन मैच करने लगेगा। अगर अच्छा बताओ, छोड़ दो, उतना मत समझो। हम बोले कि ये छोटा छोटा है 11, अगला नंबर क्या घटाएंगे कि फिर आएगा मल्टीपल में? पहले 11 घटा लें, फिर क्या घटावे हम? उसके अगला वाला नंबर 28 ना घटाएंगे। कल समझाए थे हम। अरे तो जोड़ में भी करने के लिए घटा में भी वही ना करेंगे। सब पढ़ा, समझता है कि नहीं समझता है? 5 का मल्टीपल कौन है? 5 है। अगला फिर मल्टीपल लाने के लिए, फिर मल्टीपल लाने के लिए, फिर मल्टीपल लाने के लिए, फिर मल्टीपल लाने के लिए करेंगे। 5 का मल्टीपल है 35। अगला मल्टीपल लाने के लिए, अगला मल्टीपल 5 ही का लाने के लिए, अगला मल्टीपल 5 का ही लाने के लिए, मतलब पीछे जा रहे हैं हम, या तो पीछे जाए आगे आगे जाए। तो हम बोल रहे हैं अगर 35 5 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है? तो घटाएंगे भी 5, आते जाएगा। जोड़ेंगे भी 5, तो आते जाएगा। हम बोले, समझ रहा ना? इतना समझ गया ना? ठीक है। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि पहला नंबर 11 घटा दिया, दूसरा नंबर कितना घटाएगा? 28 ना घटाएगा। हम इन दोनों को लिंक करके नहीं समझना, हम पूछ रहे अगला नंबर क्या घटाएगा? तो 28। इससे अगला नंबर क्या घटाएगा? तो 17 प्लस। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लेकिन हमको छोटा से छोटा बोलेगा तब ना एक ऑप्शन मारेंगे हम। अब जोड़ने वाला आ जाए हम। देखो, इसी में अगर बोल देता, हम मान लेते हैं क्वेश्चन ये 2 है कि 2000 में छोटा से छोटा क्या जोड़े? क्या कि वो 17 से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? भागा दो। 17 एकम 17 एकम 17 सते कितना आया? अगर हम, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम ये 2000 में 11 घटा दें तो नंबर तो 17 का मल्टीपल मिल गया। इधर देखो जब समझाते तो, लेकिन हमको जोड़ना है कि घटाना है अगला नंबर में? तो कितना जोड़े अगला मल्टीपल लाने के लिए? जल्दी से फट से बोलो। तो यानी अल्टीमेटली हम कितना जोड़ रहे हैं इस नंबर में? 6। पहले हम क्या दिमाग लगाए? मेरे पास दिमाग है। हम क्या बोले कि रिमाइंडर हटा दो पहले, तो मल्टीपल मिल गया 17 का। लेकिन आगे बढ़ना है हमको कि पीछे बढ़ना है? तो हम क्या करेंगे? 17। लेकिन नेट हम क्या किए? 2000 ना था ना संख्या क्वेश्चन में मेरा, नेट हम क्या किए? प्लस से। तो क्या करेंगे इसमें? तो देखो, तुम रट भी सकता है कि ई दोनों को जो घटाएगा ना वही जोड़ना होता है। बतिया वही चीज है, वही तो कर रहे हैं। तो सबसे छोटा से छोटा क्या जोड़ रहे हैं हम? अगला इसके बाद वाला क्या आएगा? 17 दूना 34 माइनस 11 23। नहीं आएगा अगला जोड़ने के लिए। तो ये भी समझ लो, क्वेश्चन में अगर खाली बढ़ा दे कि
सबसे छोटा से नेक्स्ट वाला नंबर क्या जोड़े? अरे नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकता, मेरा मन है, हम क्वेश्चन दे, तो टफ थोड़ी है वो। समझ गया? लिखो इसको। तो मेरा कंसर्न है कि कंसेप्ट से पढ़ लो ना, और बाद कौन क्वेश्चन आता है वो तुम्हारे पास टिकेगा थोड़ी क्वेश्चन। अठारह पढ़ो, एग्जाम्पल 18। फाइंड द नंबर विच इज नियरेस्ट टू इतना एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 21। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ भी गया होगा। ये थोड़ा सा फंसा दिया, बोल रहे 3105 एक नंबर है, तो इसके नियरेस्ट में कौन सा नंबर है? 3105 के नियरेस्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो किससे कट रहा है? 21 से कट रहा है। क्वेश्चन समझ गया? देखो, जोड़ने घटाने के लिए नहीं बोला, जोड़ घटा बोलता था तुम तो समझ गया था अभी। अरे घटाना रहेगा रिमाइंडर घटाएंगे, जोड़ना रहेगा तो डिफरेंस जोड़ देंगे। ये भी वही है, ये थोड़ा सा आईक्यू समझो, इसलिए बोलते थोड़ा सा आईक्यू रखा करो। करेंगे वही चीज कि नहीं करेंगे? सिंपल बताओ हमको। पहले भागा देते हैं हम, 21 से कम, पहले हम पहुंच तो जाए इसके नजदीक, हम भागा इसलिए तो दे रहे हैं। 21 से कम, 21 चक्का, सॉरी 21 से कम ना, 84, यहां 21 का कितना पढ़े? 6 7 8 7, 21 सता कितना है रिमाइंडर? 18। अब नियरेस्ट हमको देखना है। अरे या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है, तो बता, अगर हम 18 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 21 का मल्टीपल। हम अगर 3 जोड़ देंगे तब भी मिल जाएगा हमको 21 का मल्टीपल। तो नियरेस्ट कौन वाला होगा? समझ रहे हैं? नियरेस्ट में क्या होगा? 3105 प्लस या माइनस 18 प्लस, यानी 3 जोड़ना पड़ेगा। समझ रहा नहीं समझ रहा? अरे 3105 है तो ये 21 प्लस 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 बहुत है, तो तुम या तो इधर आओ या तो उधर आओ, लेकिन हमको नियरेस्ट में जाना है, तो तुम भी डिसाइड करो। लिखो इसको है? चलो 19 पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 476। पढ़ लिया? बताओ, सबसे छोटा 5 अंक का नंबर क्या होता है? अंक का सबसे छोटा या बड़ा क्या होगा? बताओ तुम लोग बताओ। पहले हम लोग छोटा में आते हैं। छोटा में क्या होगा? 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो कितना जीरो बैठाएंगे? 5 अंक वाला है तो 1 तो रहेगा, कि 1 हटा देंगे तो बनेगा नंबर। ये छोटा हो गया। बड़ा से बड़ा समझ रहा नहीं समझ रहा? पढ़ा नहीं पढ़ा है? क्या किया है इतना साल, 10 साल? सब 5 अंक वाला कहां से शुरू होता है नंबर? तो सबसे छोटा ही ना होगा। अब कहां अंत करता है 5 अंक वाला? तो बड़ा यही ना होगा। 2 अंक वाला सबसे छोटा नंबर कौन होगा मुकुल? तो 2 अंक कहां से शुरू करता है? तो वही छोटा होगा कि नहीं होगा? तो रटने का जरूरत है। सबसे बड़ा कौन होगा? जहां एंड करता है 2 अंक का, कौन होगा? हाँ, लेकिन हम कंसेप्ट समझ लिए, लेकिन अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे कि अगर सबसे छोटा 5 अंक बोला, कितना? 5 अंक, तो 1 तो रहेगा ना भाई। जीरो में बैठाएंगे 4 गो, कि 5 गो जीरो बैठा दे, तो अंक में फिर गड़बड़ा जाएगी। बड़ा से बड़ा करना है तो
5 पूछा था, 5, तो 9 क्या करेंगे 5। तो चलो हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छोटा से छोटा, ताकि वो किससे कटे, 5 अंक का सबसे छोटा से छोटा नंबर बताइए जो 476 से कटे, तो हम भागा देते हैं। हम कैसे, देखो 5 अंक वाला नंबर क्यों है, क्या है, यही है, हमको 476 से भागा करना है, ये चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो कटेगा। तो भाई जब इससे हम नजदीक जाएंगे तब तो देखें, डिसाइड कर पाएंगे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो नजदीक जाने के लिए हम इसका सहारा लेते चलेंगे, इसीलिए भागा देते हैं। इसको भागा तो 476 से, तो कितना होगा 2, अरे 400 समथिंग है, 1000 है, 2 छक 12, 2 छक 8 है 9, कितना हो गया, फिर 1 कितना हो गया। अच्छा अब बताओ, इसमें हमको जोड़ना चाहिए कि इसमें घटाना चाहिए, हम खाली पूछ रहे हैं। 5 अंक वाला छोटा छोटा चाहिए, तो ये जो 10,000 लिखा है इसमें हमको जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए, घटाना चाहिए है? 476 में घटा के, अरे हम उधर कहाँ दिमाग लगा रहा है, हम इसमें बोल रहे हैं, यहाँ दिमाग लगाओ ना। अच्छा घटा देंगे, अगर 1 घटा तो इसमें 1 घटाओ ना, 1 घटाओ, 4 अंक वाला बन जाएगा, तो हमको जोड़ना ही चाहिए, तभी तो 5 अंक वाला रहेगा। क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या है जो 476 से कट जाए। मल्टीपल आने के लिए हम लोग घटाते भी हैं जोड़ते भी हैं, लेकिन सेंस लगाओ, तो यहां हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ, और वो कुछ जोड़ने वाला कितना होगा, कुछ जोड़ने वाला कितना होगा, हाँ -4 प्लस 476, या 476 में 4 घटा करके वही जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा बताओ, 10400। तुम लोग बीच वाला समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हम क्या बोल रहे थे अभी, कि कहानी सुनता है मंत्र जैसा। हमको 5 अंक वाला बोला था, हम अभी क्या बताया कि मल्टीपल जाने के लिए हम लोग घटाते भी हैं जोड़ते भी हैं। लेकिन बताओ अगर इसमें 1 भी तुम घटा दो 10,000 में, तो ये तो फिर 4 अंक वाला नंबर आने लगेगा, तो हम समझे कि नहीं जोड़ना ही पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या जोड़ते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो वही जोड़ना पड़ेगा। आंसर लिखो जल्दी से, फट से लिखो। 47, एग्जाम्पल नंबर कितना 20 ना, बोल रहा है ग्रेटेस्ट 5 अंक का नंबर बताओ जो किससे कट रहा है, बस क्या मुकुल, तो 5 अंक का ग्रेटेस्ट, 5 को बैठा दो डंटा, 47 से भागा दो, 47 दूना 47 से कम, देखो 2 को 9 उतार दिए हैं, यहां से खत्म हो गया, यहां से ही ना आएगा अब, तो 47 दूना 12 9 गया 3, फिर 9 ई उतर गया। देखो 8 ही 7 56 होते, 5 8 से 32, 5 37, 8 से नहीं जाएगा 7 से, समझ रहे कैसे चेक कर रहे हैं, इसी में गुना करके देख लो, 8 ज्यादा हो जा रहा था, तो 7 से 49, 7 से 28 और 4 32, तो 0 और 3। हमको खाली ये बताओ 5 अंक का बड़ा से बड़ा चाहिए हमको, इसमें हम जो बोल रहे बस उतने दिमाग लगाना है, आंसर में फट से नहीं पहुंचना है। इसमें हमको नेट जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए, जोड़ देंगे तो 6 अंक वाला बन जाएगा, तो घटाना है तो क्या घटा रहे जल्दी से बता, तो रिमाइंडर, यानी तो कितना हो गया 99969। कोई दिक्कत कोई समस्या, फट से उतारो इसको। चलो 21 नंबर पढ़ो, तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का है इसलिए स्टार मार दी। फाइंड, क्या बोला है, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 13 द प्रोडक्ट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। बोला हम हिंदी समझा दे रहे हैं, बोल रहे कोई नंबर है, कोई
उसमें अगर हम 13 से गुना कर दे रहे हैं ना, तो रिजल्ट मेरा सब 5 5 5 5 5 5 5 मिल रहा है। तो उस सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो 5 5 5 से खाली मिलके बना हो। देखो क्या बोल रहे समझो, हमको फाइंड करना है, कोई नंबर है उसको हम 13 से गुना किए, तो बोल रहे कि इधर जो भी आ रहा है ना आपका प्रोडक्ट रिजल्ट, वो 5 5 इस तरह से करके आ रहा है। तो बोला एन ई जो है ना, ये क्या होगा, समझ रहा है? एन छोटा से छोटा क्या नंबर हो कि 13 से गुना करे तो इंटायरली इधर 5 आवे। क्या दिमाग लगाएंगे बताओ? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तुमको? हम देखेंगे कहां तक हमको लिखना है। अच्छा यहां तक नहीं होगा फिर एक 5 बैठा देंगे। अच्छा यहां तक नहीं होगा तो एक और 5 बैठा देंगे। जहां कट गया वहीं समझ लेंगे, एंड कर देना है। नहीं समझा? हम समझाना चाह रहे हैं बस। अरे ई नंबर लिखा है, हम डॉट डॉट को भूल जाओ तो 13 इधर नहीं लाएगा। तो अब भागा दो इसको 13 से। क्या कर रहे हैं हम लोग? 13 से 13 चक्के 3, 13 दूनी 9, 13 सत्ते 4, 13 तिया 1, 5 और बैठा तो 13 पचे कट गया कि नहीं कटा? तो इतने 5 चाहिए हमको। तो आंसर हमको ई पूछ रहा है कि आंसर ई पूछ रहा है? एम क्या होगा? अरे इसमें गुना कर रहे तब ई ना आ रहा था। जैसे अभी हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे बना दे, 42735 इंटू 13, तब कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत, कोई समस्या? लिखो इसको, एक टफ क्वेश्चन है। बाईस नंबर ही रोशन बताएगा, समझा? देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 81 82 83 से लेकर के लगातार 89 तक अगर हम गुना करें तो यूनिट डिजिट क्या होगा? तुम बताओ, गहरे चिंतन करके बताओ तो एकदम से। हाँ तो डॉट डॉट कर दिया, मतलब तुमको पहचाना ना सीरीज के लगातार है तो लगातार ही हम लिखेंगे, डिफरेंस दो दो करता डिफरेंस दो दो से सीरीज बनाते हैं। क्या होगा यूनिट डिजिट? इकाई अंक, बोलो। पूरा गुना कर रहा है, यहां से 81 से शुरू करो तुम और 89 तक अपना मन में दिखो, अपना मन में करो। 81 से तुम सोचो तो कौन कौन नंबर आएगा तुम्हारे पास में। इक्यासी 82 83 84 85 86 87 88 89, तो 85 आया 5। अरे वो इवन नंबर नहीं मिल रहा, इवन तो बहुत मिलेगा, तो हम बताए हैं। अब 82 और 5 को गुना करो तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? हाँ यानी 2 और 5 को गुना करो तो अगर 10 मिल गया तो यूनिट डिजिट 0 होगा कि नहीं होगा? फाइनल प्रोडक्ट भी करेगा तो यूनिट डिजिट। अरे बहुत बड़ा गुना लिखा है और लास्ट में खाली 1 5 1 2 लिख दे तो सबका यूनिट डिजिट 0 ना होगा। 10 कहां लिखते हैं? लास्ट में 0 लिखते हैं ना गुना करने में। चलो बैठो, अगला नंबर देखो, 23 नंबर, एग्जाम्पल 23। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 2467, कितना है ये? 153 इंटू 341, कितना होगा? फट से बताओ। 7 का पावर कितना लिखे? यहां खाली ही दोनों देखेंगे, 13 चके 52 1, और यहां 1 का पावर कुछ कर दो तो 7। भागा देने के लिए हम पूरा थोड़ी देखेंगे, 4 1 3 12 फिर 3, खाली ई दोनों लास्ट ला देखेंगे ना। चलो एग्जाम्पल 24, छोटा छोटा ये सब एग्जाम्पल लिखने दो, उसके बाद लिखना। बोल रहा है कि यूनिट डिजिट आप फाइंड कीजिए किसमें? 264 के पावर प्लस 264, हाँ बोलो बोलो, 264 के पावर, ये 4 है तो इसको भागा दो पावर,
तो 2 ही आएगा ना, तो 4 का पावर 2। अरे एक ज्यादा है तो 4 का पावर 3, यानी 6 + 4 यानी ई पावर वाई, इससे एक ही ज्यादा था ना, तो यहां अगर दोबारा वहां 3 है ना आएगा। चलो एग्जाम्पल 25, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। चार का पावर 11 इंटू 7 का पावर 5, 11 का पावर 2। बोला इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। के गो अभाज्य गुणनखंड है, के गो, समझ रहा ना। जैसे हम क्या बोले समझो, अगर इसमें 2 × 2 × 2 × 3 × 5 आ रहा है, मान लेते हैं ये एक नंबर लिखा है, इसमें तुमको अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताना है। तो खाली नहीं बोलेगा खाली 2 3 5, नहीं, संख्या पूछ रहे के गो है, तो ई भी 2 अपने आप है, ई भी 2 अपने आप है, ई भी 2 अपने आप है, तो यानी 3 4 5। समझ रहे हम क्या समझ। अरे 2 78 बार है, तो तुम बोलेगा कि हम खाली बोले कि कौन कौन सा प्राइम है, तब तो बोलेगा 2 3 5। क्वेश्चन नहीं समझ नहीं जोड़ेगा। ई भी 2 अपने आप का नहीं है, संख्या नहीं है 2। हम बोले कौन, तो बोलेगा 2 3 खाली 5। इन बोलेंगे कितना गो है, तो 2 अगर 3 मारे तो 3 4 और 5। तो प्राइम नंबर 4 होता है क्या, तो हम इसको 2 के पावर 22 लिख सकते हैं, 7 के पावर 5 × 11 का पावर, तो ई है 22 बार, ई है 5 बार, तो 22 5 27 और 2, इस संख्या है टोटल। लेकिन प्राइम खाली कौन कौन है, तो 2 7 11 लिखो इसको। चलो 26 पढ़ो, सब इजी क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग इतना बाय सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज इतना, है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फाइंड द डिविजर, भाजक निकालना है। क्या पढ़े हम लोग, डिविडेंड, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस, है ना पढ़ा है, तो का इसको ऑप्शन से बना है हम, इजी नहीं है। डिविडेंड कितना है, डिविजर निकालना है, डिविजर को डी मान लेते हैं। क्वोशिएंट कितना है, रिमाइंडर कितना है, 37 घटाओ इधर, 1 3 9 15, 89 से भागा दे तो देना है, तो नौकरी ऐसे मिल जाएगा, बिना पेन चले। देख कैंसर कितना होगा बताओ, हाँ 89 0 7, फिर 3 8 8 64 नहीं जाएगा, देखो 8 9 72 यानी 70 आ रहा है, 8 8 64 नहीं ज्यादा हो जा रहा है, 710 प्लस आ रहा है तुम्हारा। समझ रहे नहीं समझ रहे, अरे 9 मतलब 9 है, अगर 8 से दे तो 8 9 72 हो गया ही, और 80 8 8 64 600, सॉरी ज्यादा तो जाएगा ना, ज्यादा हो जाएगा 64 और 71 70 ज्यादा हो रहा है। हाँ वही हम समझ रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं। तो 7 7 9 हाथ में 6 7 8 56 और 6, तो 0 10 में दोगे तो 8, कहाँ एक, अच्छा एक भी उतारना। हाँ अब कितना से दे, 7 से, 7 9 63, हाथ में 6 7 8 56 और 8 से जाएगा ना, 8 से जाएगा, 8 9 72 में 7 8 8 64 और 7 71, 11 में दोगे तो 9, और यहाँ 9 में गया तो 8, अच्छा पूरा पूरी कट जाएगा। हाँ सही बात, तो घटा दिया तो पूरा पूरी नहीं कटवे नहीं करेगा। ठीक है ठीक है, कितना हो गया तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा डिविजर के क्या पूछा था इसमें, हाँ ठीक है 89 से, तो डिविजर मेरा कितना हो गया 179, यही आंसर है तुम्हारा। अरे इसको घटाएंगे, फिर जैसे 89 से भागा देंगे तो डिविजर है ना मिलेगा हमको,
लिखो इसको, इक्वेशन है वो समझ लो। देखो एग्जाम्पल नंबर 27 बोल रहा है कि एक नंबर है कोई, उसको हम सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे 3, 5, 8 से, रिमाइंडर मेरा आ रहा है 1, 4, 7। फाइंड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स इफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन बी रिवर्स्ड। सक्सेसिव डिवीजन मतलब क्या होता मालूम है? सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है क्या, हम समझाते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है, उसको तुम भागा दिया, मतलब होता है कि इसका मतलब भागफल को बार बार भागा देते जाना। समझा क्या बोल रहे हैं? भागफल को बार बार भागा देते जाना, उसी को सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं। जैसे हम थ्योरी समझाते हैं, मान लो ये n1 है, इसको तुम किसी से भागा दिया, हाँ p से भागा दिया, q1 प्लस रिमाइंडर आ रहा है सपोज ऐसे, तो पहला क्वेश्चन आया कितना, फिर इसी q1 को हम किसी दूसरे से भागा दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लो x से भागा दिए, आया क्वेश्चन कितना, रिमाइंडर कुछ अलग आया। तो हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं कि हम इसको भागा दिए इस इक्वेशन में, फिर Q2 को भागा देंगे, फिर Q3 को भागा देंगे। जैसे हम बोले 377 है, इसको तुम 14 से भागा दो, 14 दूनी 9, 7, 14 25, 14 छके 84, कितना आ गया 13। अब हम 26 को भागा देंगे, जो भी नंबर मेरा लिखा रहता, मान लो तो नंबर लिखा हुआ है 5, तो 5 50 घट के 1। अब हम 5 को भागा देंगे, जो भी मान लो नंबर लिखा रहता 2, 2 दूनी 4, रिमाइंडर। तो इसको समझ लो कि सक्सेसिव डिवीजन मतलब क्या होता है, भागफल को भागा देते जाना। बहुत अंदर हम नहीं जा रहे हैं, अभी समझाएंगे, बेसिक समझ में आ जाएगा। भागफल जो आते जा रहा है उसी को हम भागा देते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये सक्सेसिव डिवीजन। अब देखो हम एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसका कंसेप्ट भी समझाएंगे। क्या बोला था पता है, 358 3, 5, 8 से जब भागा दे रहे हैं तो यहां रिमाइंडर जो था कितना था, 1, 4, 7, ये ना था। अभी इतना समझ लो, नंबर हमको अब निकालना है। क्या करना है, बोला ना कि कोई नंबर है उसको लगातार सक्सेसिवली सबसे भागा दिया तो रिमाइंडर इसके केस में ये, इसके केस में ये, इसके केस में ये, इसके केस में ये आ रहा है। तो पहले नंबर तो मेरा मिल जाए, कैसे निकालेंगे? शॉर्ट में जाएंगे हम, समझाने के लिए इक्वेशन समझाए हैं, भूल गए तुम लोग? मतलब एक मान लीजिए, ठीक है, एक मान लिए, 8 से गुना, फिर यहाँ प्लस होगा 8 से 15, फिर गुना होगा, फिर गुना, हाँ। तो भूला कैसे गया? हम तो मैथ कब को छोड़े, याद है, हम कंसेप्ट से पढ़े। तो समझा क्या बोला? तब 1 काहे मान रहे तुम? 0 में अगर लिखते ना तो 2 काहे नहीं मान रहा? हाँ, वो नंबर छोटा छोटा मिल जाए, बहुत बड़ा हम ला करके क्या करेंगे नंबर? देखो समझो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट समझो, समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते कंसेप्ट याद रखा करो। हम क्या क्वेश्चन क्या था समझ रहे हैं, हमको नंबर निकालना है। मान लेते हैं नंबर वो n है, जो क्वेश्चन ने बोला है ना कि नंबर बताइए हमको, क्वेश्चन समझ ले, बोला नंबर बताइए, आगे कुछ नहीं। क्वेश्चन क्या बोला हमको कि इससे इसको भागा दिए, रिमाइंडर 1 सक्सेसिवली जब भागा दिए रिमाइंडर 1, तो तुम जो नंबर है वो बताओ हमको। नंबर जो है खाली वो बता दो, क्या बता दो, नंबर बता दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है ये नंबर है, ये नंबर में जब तुम 3 से भागा दिया तो रिमाइंडर, फिर उसके क्वेश्चन के जब 5 से भागा दिया रिमाइंडर, फिर उसके क्वेश्चन को जब भागा दिया 8 से तो रिमाइंडर। देखो भाज इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो मान लेते हैं 3 है, क्वेश्चन हमको मालूम, प्लस रिमाइंडर। अभी हम समझा रहे हैं तुम लोग को, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोला था ना पहला। दूसरा में क्या है, Q को ही हम भागा देंगे किससे, 5। मान लेते हैं यहाँ Q1 आ रहा है, या यहाँ इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q1, ये Q2 प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी?
हाँ यहाँ Q2 होगा और यहाँ पे 7। अरे इसका मतलब यही ना है कि देखो जो यहाँ पे आया है ना भागफल, उसी भाज्य वही ना है, उसी को ना 5 से भागा दे रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आया उसी को ना भागा दे रहे, सक्सेसिव भोग नहीं हुआ। अब देखो ऊपर ऊपर सब भूल जाओ, हमको इसमें दिमाग लगाओ। किसमें? इसमें। बताओ Q2 का मान यहाँ रख दें। मान लो 3 इक्वेशन तुमको दिया है मुकुल, तो Q2 का मान यहाँ रखेगा, फिर Q1 का मान यहाँ रखेगा, तो n निकलेगा, निकलेगा। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग। इसका मान कहां रख दे? यहां। ठीक है, तो इधर सॉल्व कर देते हैं यहीं कि यहीं नीचे सॉल्व करें, या लिखते ना पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो बताओ क्या हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू 5, Q2 का मान जल्दी से बताओ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? 8 बचे बोलो। अभी हम 40 नहीं लिखेंगे, बस 8 Q3 प्लस 5 सते 35, 4 39, या पूरा लिख देते, छोड़ो उतने दिमाग मतलब 5 40 प्लस, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब Q1 का वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? अभी हम जितना समझा रहे उतने दिमाग लगा, क्वेश्चन को भूल जा क्या पूछा था। तो बता n बराबर क्या किए हैं? पुट वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन 1 पुट करो। इधर हम लोग आते हैं, हाँ पुट कर लो, यहां पुट कर लो। n बराबर 3 इंटू Q1 कितना है जल्दी से बताओ? प्लस 39 है ये, 39, इसको थोड़ा घुमा देते हैं। ठीक है, 39 प्लस कितना हो गया? 40 दिया 120, 39 दिया 117 और 118, यानी n जो मेरा निकल गया उसको ध्यान से देखो। n जो मेरा निकल गया वो कितना निकला? Q3 प्लस, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 120 Q3 है, ठीक है ना? Q3 अभी जो तुम बोल रहा था वही देखना। अच्छा आप छोड़ो, वो बोल रहा था क्या, उसको छोड़ो। ये नंबर निकल गया मेरा। अगर हम Q3 में, Q3 का मान क्या क्या रख सकते हैं हम लोग? 0 1 2 3 4 5 6 7 0 रखेंगे कभी? क्वोशेंट 0 आता तो यही तो कट जाता, फिर बढ़ता इधर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तुम क्या कह रहा है कि Q3 0 है, तो लास्ट में कटिए जाता तो रिमाइंडर कहाँ आता? लास्ट में कटिए जाता तो रिमाइंडर नहीं लाना चाहिए था। लास्टो भागा जब तुम दे रहा था 8 से भी तो आ रहा था, तो Q3 0 कर देगा तुम। तो क्या हम पुट कर सकते हैं? 1 2 3 यहां से लेकर कुछ भी, लेकिन हमको सबसे छोटा से छोटा बोला है नंबर, तो नंबर कैसे निकालेंगे हम? पुट कर दे रहे हैं किसका मान? मेरा काम भी बन जा रहा है। तो एक पुट करेंगे तो 120 प्लस 118 कितना हो गया? 200। तो ये सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा था। ये कंसेप्ट है। 238 नंबर निकल गया। इससे अगर आगे वाला नंबर पूछता, इससे जस्ट आगे तो 2 पुट करते, इससे और जस्ट आगे तो, लेकिन वैसा पूछता नहीं। वो बोल देगा कि आप क्वेश्चन जो लास्ट वाला ना 1 मान लीजिए, वो बोल देगा। या नहीं बोलेगा तो वो बोल देगा क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ना उसको 4 मान लीजिए, तो हम यहाँ पे 4 मान लेंगे। अब इसका हम शॉर्ट मेथड पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं। समझ रहा कंसेप्ट कैसे घूम रहा है? सो पहले लिखो इसको, उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक में आएंगे इसका। लिख लिया? मिटा दे इसको। देखो हम समझाने के लिए बताते हैं। यहां 5 8 में गुना हुआ था,
कितना हो गया था 25, फिर 40 में 3 गुना हुआ था तब कितना हो गया था, यानी 5 8 3 तो गुना हुआ था, यही तुम कर रहा था। 1 लेकर के ई प्लस ई गुना, ई प्लस में ही गुना, मतलब 5 में 8 गुना नहीं हो रहा था, और 5 में 7 भी गुना हो रहा था। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या बोल रहा है वो, यह शॉर्ट ट्रिक ही हम समझाएंगे। हम क्वेश्चन लास्ट वाला कितना मानेंगे, शॉर्टकट मेथड में आ रहे हैं हम लोग, किसमें, शॉर्टकट। तो एग्जाम में ऐसे थोड़ी बनाना है, एग्जाम में उसे बनाना है, लेकिन समझ तो लिए। क्या मान लिए थे, 1 माने थे, 8 एकम, अगर तुम लास्ट से देखेगा ना, उसको मिटा दिए थे तो तुम्हारा आ जाएगा। ई जुड़ गया, इधर जोड़ना है, क्योंकि देखो 7 नहीं समझा हम क्या करना चाह रहे हैं, 8 + 7 जुड़ता ही है, उधर वाला जुड़ते जाता है, यानी 1 8 एकम 8, इधर ई गुना कर दिए, यहां इधर आना है तो प्लस करना है, और इधर जाना है तो गुना, माइनस नहीं, माइनस कहीं हो रहा था, इधर गुना, इधर प्लस, इधर गुना, इधर प्लस, है वही चीज अगर तुम देखे हुए तो, ठीक है ना। अब बताइए नंबर कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, देखो कुछ नहीं बोला तो 1 लेके चलेंगे, अगर बोलता लास्ट वाला क्वेश्चन 5 है तो 5 लेके चलेंगे, तो 8 एकम 8 + 7 15, 15 को 5 से गुना करो, 225 + 4 229 इंटू 3 + 1, 3 9 27, हाथ में 2 22 3 66 और 2, कुछ गड़बड़ कर दी ना, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी गुना करने, रुको, हाँ 15 × 5 = 75 4 79 इंटू 3 + 1, 3 9 27, 3 7 21 और 2 प्लस 1, कितना आ रहा है 238। वहां भी तुम Q का मान 1 रखा था, कितना आया था, देखो है क्या पता है, नंबर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 8 ई वाला 1 + 7, ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ, इंटू 5 + 4, ई फिर जो आ रहा है उसमें इंटू 3 + 1, अगर तुम लास्ट से घूम के देखेगा ना तो यही चीज तुमको दिखेगी। तो समझ रहा नियम क्या है, सो 1 मान लेना है, 1 8 8 प्लस, इधर जैसे उतरेगा सीधा सीधी तो प्लस करना है, 8 + 7 15 5 प्लस 3 प्लस, अभी और क्वेश्चन बताएंगे समझ में आने लगेगा, ठीक है, इसको लिखते जाओ। तो ऐसा नहीं कि उस शॉर्टकट को जादू मंत्र है, यही का जादू मंत्र है, समझा ना, समझा ना, फाइनल रिजल्ट, लेकिन हम लोग समझने के लिए समझ लें, मिटा दे इसको। देखो तो 27 में आप क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें बोल रहा है कि वही क्वेश्चन है, सक्सेसफुली डिवाइड किए हम 3 5 8 से, और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा था, ऊपर यहां भाजक लिखते हैं और यहां शेषफल। तो बता पहले नंबर निकालते हैं, फिर बोला ना कि उसी नंबर को अगर हम भागा दे रहे हैं लेकिन डिवीजर को उल्टा करके, पहले 8 भागा देंगे फिर 5 फिर 3, समझ में आ जाएगा। हम बोले पहले नंबर में आओ, नंबर कितना होगा 15 15 × 5 = 75 79 इंटू 3 + 3 9 27 200, ई नंबर है, छोटा से छोटा नंबर है। अब बोला है ना कि ई नंबरवा को भाग, जो भाजक है उसको क्रम उल्टा करके भागा दो, मतलब पहले 8 से भागा दो, 8 दूनी 8 9 कितना हो गया रिमाइंडर को, फिर 29 को ना भागा देंगे, किस से 5 से, अरे भाजक खाली उल्टा करना था, हो गया ये। फिर 5 को किससे भागा देंगे 3 1 का,
तो यानी क्रमशः मेरा रिमाइंडर कितना रहा है? 2 4 6 4 2। अरे बोला ना कि अब ऐसे भागा नहीं दो, पहले 8 से भागा दो, फिर 5 से भागा दो, फिर 3 से भागा दो। तो कोई लड़का जो नहीं पढ़ा रहेगा वो उसके दिमाग में पहले क्या आता है, हम लोग भी जब नहीं कंसेप्ट समझे थे तो क्या आता था कि अगर इससे भागा दे रहे हैं तो ये आ रहा है शेषफली, अब उल्टा करने बोल रहा था शेषफल के 7 4 1 खाली उल्टा लिख दो, ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहा है? हम लोग मतलब गलत क्या सोचते थे, अंडरस्टैंडिंग गलत था वो, ऐसा नहीं होता है। ये आंसर है, लिख लिया? ठीक है, लिखो। अब इसमें क्वेश्चन पूछ दे कि रिमाइंडर जो आया उसका सम बताओ, बड़ा कौन रिमाइंडर, छोटा कौन है, या अलग अलग बताओ, कुछ भी कर सकता है। उठा दे। देखो 28 नंबर पढ़ो। इन डिवीजन सम द डिविजर इज 10 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। देखो क्या बोल रहा है, डिवीजर जो है, डिवीजर मतलब भाजक, वो 10 गुना किसके है? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है। एंड यही जो डिवीजर है वो 5 टाइम किसका है? रिमाइंडर यानी शेषफल का। तो बोला कि यदि रिमाइंडर 46 है तो डिविडेंड मतलब संख्या वो बताओ। डिविडेंड मतलब क्या होता है? संख्या बताओ, भाज्य बताओ। क्या करना बताओ? अरे जो दिया है उसको देखेगा ना, कि उसको देखते रहेगा? तो देख के क्या करेगा? खाली देखना है कि यहां पुट करेगा। तो ये हो गया 200, डिवीजन निकल गया। रिमाइंडर दे लेता, खाली हमको क्या चाहिए? अब क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या है? इधर अगर आप डिवीजर में 10 से भागा कर दे तो क्वोशिएंट नहीं निकलेगा। अरे समझ में आ रहा है? ताइस नहीं लिख सकते हैं। अब बताओ, भाज इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? भाजक, भाजक कितना है तुम्हारा? 230। भागफल कितना है? भागफल क्या निकला था तुम्हारा? हाँ, भागफल 23 और रिमाइंडर तो दे लेता। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस, तो कितना हो जाएगा ये? 6 9 4 13 53। सब क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो है कुछ इसमें पावर। लिख लिया? चलो जल्दी से लिखो। अगर रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर पुट करेंगे ना उसके जगह पे, कि देखते रहेंगे खाली? तो काहे दिया फिर उसका मान? देखो 29 नंबर देखो। बोला कि 7 का पावर 126, इसको जब हम 48 से भागा देंगे तो मेरा शेषफल बताओ। ये ना पूछा है। देखो रिमाइंडर हम पढ़ाएंगे, रिमाइंडर निकालने का वो एडवांस का है, बीच में नंबर सिस्टम में कुछ घुसा देता है। करना क्या? देखो 48 है, इसको 49 लिख सकते हो। 49 7 का स्क्वायर करके तो ये 63 बन जाएगा, वही नंबर हुआ है। तो 49 को अगर 48 से भागा देगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? +1।
तो 1 का पावर कुछ कर देगा तो यानी शेषफल मेरा कितना हो गया? अभी बस इतना लिख लो, हम जब शेषफल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे सारा कुछ। अगर माइनस आता रिमाइंडर तो कितना? 48 माइनस 1 47 47। अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बोल दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक है ना? जब पढ़ाएंगे शेषफल उसमें सब कुछ बताएंगे कि हम 49 काहे की, या क्या लॉजिक है, रिमाइंडर ऐसे निकालने का काहे लॉजिक है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है? आगे देखो 30 पढ़ो। हमको बोल रहा है कि फाइंड ए कॉमन फैक्टर ऑफ 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127 एंड 127 का 97 प्लस 97 का 97। कॉमन फैक्टर जानता है तो दोनों में कॉमन रहे, कैसे निकालेंगे? अच्छा, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो इसको भी भागा देगा और इसको भी भागा देगा, भागा देने वाला होना चाहिए। तो 3 एक्सप्रेशन पढ़ा था, ये कौन सा फॉर्म है उसको समझो। x का पावर n, पहले फॉर्मेट समझो, दिमाग में समझो। ई वाला भी वही है, प्लस 1 का पावर n है ना फॉर्मेट में। n अलग है, उसको भी नहीं आना है, पहले इस पे गौर करो, पहले इस नंबर पे। तो अगर ये इस फॉर्मेट में है, ये किससे कटता है? x प्लस a से कटता है कि नहीं कटता है? 4n का पावर ऑड रहे तो n ऑड है कि नहीं है? अरे तुम सोच के देखो ना, यहां अगर एक 0 करेंगे तो यहां माइनस आएगा, तो ये कटेगा कब? जब n ऑड रहेगा तब। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ई जो नंबरवा है ये किससे कटेगा? 14 224 से कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? सो पहले बताओ क्या पढ़ा था कि ई जो नंबर है इससे कटता है, काहे कटता है वो भी समझाए थे कि इसको अगर 0 करेंगे, उसको भूल जा क्वेश्चन को, तो यहाँ माइनस 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n, तो तभी कटेगा जब n ऑड रहेगा। देखो n ऑड है, ये दोनों नंबर है, तो उल्टा हम बोल रहे हैं कि ई किससे कटेगा? तो सम से कटेगा। हो गया? तो वही चीज यहाँ है। ई भी इसी तरह x का पावर m प्लस 1 का पावर m, ई भी किससे कटेगा? क्यों? क्योंकि m क्या है? ऑड है। तो यानी ई भी किससे कट रहा है? 127 प्लस यानी 224। अब हम जो बोल रहे हैं उसको समझना। हम बोल रहे हैं कि ई इससे कट रहा है और ई भी इससे कट रहा है, तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ? इसलिए कॉमन फैक्टर जो दोनों का भागा देगा। अरे फैक्टर नहीं पढ़ा है? 20 का फैक्टर कौन है? 2 है, काहे बोलता है? 2 फैक्टर है, भागा देता है। 20 का फैक्टर 5 है, काहे बोलता है? 20 को भागा देता है। तो अगर ये भागा दे रहा है तो दोनों को कॉमन फैक्टर 224 है ना है, लिखो इसको। अच्छा सपोज करो कि यहाँ 112 आ जाता, यहाँ क्या आ जाता? 224 का जगह 112, तो कॉमन फैक्टर कौन होता? 112, क्योंकि 112 का मल्टीपल ये भी है। फिर कॉमन हम देखते हैं एचसीएफ वाले कंसेप्ट से, कॉमन निकालने के लिए वही ना होता है। कॉमन फैक्टर हो गया 224।